गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट वीडियो में 1 to 4 क्वेश्चन हमने देखे थे, 1 2 3 4। तो आज देखें क्वेश्चन 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है डी कमा ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। डी कमा ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड शो दैट बी डी एफ इज a parallelogram DF 1/4 of ABC and area of BDF is equal to 1/2 area of ABC। तो अभी तक बात समझ में नहीं आएगी जब तक हम इसका फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या मांग रहे हैं। फिगर हमने यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं ABC एक ट्राइंगल है जिसमें D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB। Now what you have to do? You have to prove that BDEF is a parallelogram। BDEF इज़ अ पैरेललोग्राम। पहली बात ये प्रूफ करनी है। उसके बाद ये बताना है कि जो ये DEF का एरिया है, ये जो DEF का एरिया है वो पूरे ABC के 1/4 पार्ट के इक्वल है, मतलब 1/4 ऑफ ABC। और जो तीसरा पार्ट है BDEF जो है वो 1/2 ABC के इक्वल होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सीधे प्रूफ की ओर आते हैं। आप लोग गिवन टू प्रूफ इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो समझना D is the midpoint of, तो यहाँ से बात कर रहे हैं D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC and E is the midpoint of E is the midpoint of AC। ओके, तो D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AC। तो आप कह सकते हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये DE किसके पैरेलल होगा? इस AB के। DE पैरेलल AB। याद करो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था कि मिड पॉइंट अगर हम किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो वो लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल होती है। तो DE इज पैरेलल टू AB। अब अगर DE AB के पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि F इज़ द पॉइंट ऑन AB। मिड पॉइंट को या पॉइंट ऑन AB को बात ही की है, तो F इज़ द पॉइंट ऑन AB। तो इसका मतलब DE किसके पैरेलल भी होगा? DE पैरेलल होगा PF के। तो ये स्टेटमेंट मिली है मेरे को, इसको वन इक्वेशन नहीं कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो DE किसके पैरेलल मिल गया मेरे को? इस BF के। ना F is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। तो अगेन बाई midpoint थ्योरम आप कह दो कि EF पैरेलल BC। तो अगर EF BC के पैरेलल है तो EF तो BD के भी पैरेलल होगा। स्टेटमेंट 2 फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब DE अगर BF के पैरेलल है और BD EF के पैरेलल है तो BD EF इज अ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं अगर दो अपोजिट साइड हमको पैरेलल मिल जाए, ठीक है, दोनों पेयर, तो हम कह देते हैं कि BD EF क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये तो था पहला पार्ट। अब तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, इसी से कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम BDF DF इज अ डायगोनल, DF इज अ डायगोनल। तो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो हम लिख देंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of equal area। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ BDF
इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों एरिया। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, ठीक है, ये बात हमको पहले वैसे यहाँ पर कहनी चाहिए थी। एक काम करना कि जब ये लाइन आप लिख लेंगे तो इस लाइन के बाद आप लिखेंगे ऐसा, सिमिलरली ए ई डी एफ, ए ई डी एफ एंड डी सी ई एफ आर पैरेललोग्राम। होगा ना, जिस तरीके से हमने इसको पैरेललोग्राम बनाया उसी तरीके से हम इसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे और इसको भी पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे उसके बाद अगली लाइन में सिमिलरली ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर हमने लिखा इन पैरेललोग्राम पी डी एफ इज अ डायगोनल, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब जैसे ही आपने ये वाली लाइन लिख दी, इसके बाद आप इस लाइन को लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे, चलो ऐसा करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हुआ, ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इक्वेशन ए कह देते हैं, इक्वेशन ए। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल हुआ, सिमिलरली इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ई एफ वहाँ भी डायगोनल का काम कर रहा होगा इसके लिए, तो ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल। यहाँ पर कोई डी एफ काम कर रहा होगा डायगोनल का डी, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ, इक्वेशन बी, और एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी, या फिर डी ई सी ई डी है, तो चलो इक्वेशन सी। अब आप देखो, ये डी ई एफ बी डी एफ के इक्वल भी है, डी ई एफ बी डी एफ के इक्वल भी है, डी एफ ए एफ के इक्वल भी है, और डी एफ सी डी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे ही आपस में इक्वल हुए, तो अब आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब देखो ये पूरे का एरिया कैसे आएगा, जब इन चारों को ऐड करूँगा, तो एरिया ऑफ बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई एफ प्लस एरिया ऑफ सी ई डी। ठीक है, अब समझना, एरिया ऑफ ए बी सी, अब ये तो सभी इक्वल हैं एक दूसरे के, तो मैं सबकी जगह डी ई एफ लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को आंसर उसी में चाहिए। तो एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ डी ई एफ। तो एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। यही हमको दिखाना था। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया सिंपल से। ठीक है, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे एक बार, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। सिंपल है, आपको एरिया ऑफ बी डी एफ किसके इक्वल दिखाना है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के इक्वल। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। क्या कहा मैंने, इस पैरेललोग्राम का एरिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ, अब बी डी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी एफ को मैं लिख सकता हूँ क्या, डी ई एफ
प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ। और अभी अभी हमने एरिया ऑफ डी ई एफ क्या दिखाया था, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, 2 टू जा 4, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये बात हमने तीसरी भी प्रूव कर दी। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ऐसे इन दोनों का एरिया इनसे इन दोनों का, ये चारों आपस में इक्वल है तो ऑब्वियसली पूरे के 1/4 होंगे। ठीक है, ये भी बात प्रूफ होगी। फिर इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है तो इसका एरिया आपस में इक्वल, इसका तो पूरे का हाफ है। पूरे का हाफ है मतलब इस पूरे का हाफ होगा, ऐसे ही वो इस पूरे का हाफ हो जाएगा। ये हमने यहाँ से दिखा दिया। ठीक है, अगर दिक्कत है आपको तो एक बार आप रिवाइंड करके देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है इन फिगर डायगोनल एसी मीडिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी। तो पहले का फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर आप देख सकते हैं ए बी सी डी ट्रायंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है, और आपको दिया है कि इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है। और एक बार ये भी बता दिया कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल। तो अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल है तो प्रूफ करना है कि डी ओ सी का एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी के इक्वल होगा। ऐसे ही डी सी बी इस पूरे का एरिया इस पूरे एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, देखो चीज़ें या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बात बच सकती है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हिंट इसने यहाँ पर आपको बुक में ही दी है। ठीक है, एक हिंट आपको इसमें बुक में ही दे रखी है कि आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डी और बी से किस पे, ए सी पे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमको टी ओ सी और ए ओ बी का एरिया इक्वल दिखाना है। ठीक है, अभी एरिया इक्वल दिखाने के लिए हमको या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अंदर वाले ट्रायंगल्स को, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल टी ओ पी एंड बी क्यू, इसमें हम देख सकते हैं कि ओ डी और उस ओ बी आपस में इक्वल है। ये तो हमको बात पता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमको ये भी पता है। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर मीन्स एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी ओ इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, एक एंगल मिल गया। और एक एंगल अगर हम और ढूंढना चाहें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर आए, तो एंगल डी ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी क्यू बाई ए एस। ठीक है, तो यहाँ से इनका एरिया तो हो जाएगा इक्वल, एरिया ऑफ डी ओ पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू। ठीक है, और एक और फ़ायदा होगा, बाई सी पी सी टी से आप डी पी इक्वल टू बी क्यू भी कह सकते हैं, बाई सी पी सी टी। अब डी पी इक्वल टू सी क्यू हो चुका है। ठीक है, नाउ ओके, अब बात करते हैं इन बाहर वाले ट्रायंगल्स में। इन ट्रायंगल डी पी सी एंड बी क्यू ए, हमको पता है सी डी इक्वल टू क्या है, ए बी। ये हमको दिया है ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ठीक है, और अभी अभी हम ये भी लेके आए कि ये जो डी पी है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। ओके, डी पी इक्वल टू पी क्यू हो गया। और ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है। तो यानी कि एंगल डी पी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ए।
कितना है 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस और ये एक साइड और एक 90, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल डी पी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी क्यू ए बाई आर एच एस। तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, एरिया ऑफ डी पी सी इज इक्वल टू ये ट्राइंगल लिखा है, ठीक है, एरिया ऑफ डी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू ए। तो बस ठीक है, इसको दी गए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अरे समझो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 तो क्या होगा, एरिया ऑफ डी पी सी प्लस एरिया ऑफ डी ओ पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू, ठीक है, या बी क्यू ए। तो ये यहाँ से ऐड होगा इन दोनों में से, तो डी ओ सी देगा, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब समझना ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल आ चुका है, तो अगर मैं इन दोनों एरिया में ये वाला बीच का एरिया ऐड कर दूँ, किसमें, फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी में, एडिंग बोथ साइड क्या, एरिया ऑफ सी ओ बी या बी ओ सी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी, ठीक है। तो अगर इस हिस्से में ये साइड होगा तो क्या होगा, डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी, और इस हिस्से में ये साइड करूँगा तो एरिया ऑफ ए बी सी या ए सी बी। तो यही हमको सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था, डी सी बी इक्वल टू क्या, ए सी बी। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट हमको क्या दिखाना है, डी ए पैरेलल सी बी या डी ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। अब समझो हमने कहा था, ये देखो डी सी बी और ए सी बी का एरिया सेम है, हम कहेंगे डी सी बी एंड ए बी सी आर ऑन सेम बेस क्या, बी सी एन इक्वल एरिया, दोनों का एरिया भी इक्वल है और बेस भी सेम है, तो इसका मतलब वो बिटवीन टू पैरेलल्स होंगे, ठीक है। सो इक्वल एरिया, सो देन हम कह सकते हैं बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी, ठीक है। अब समझना, ठीक है, एक बात और समझना, बी सी पैरेलल ए डी, ओके। तो ये हो गया बी सी पैरेलल ए डी। तो यही बात हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है, बी सी पैरेलल ए डी और ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो हमने क्या कर दिया, बी सी पैरेलल ए डी प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, ठीक है, नॉर्मल सिंपल तरीके से हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है, फिर अदर टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। तो इसको आप अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखिए, तो आपको वैसे फर्स्ट टाइम नहीं आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, ओके, थैंक यू।